हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? आज एक्सरसाइज 1.3 है। आज तो लगभग सारे बच्चे बैठे हो बेटा। आज तो 100% अटेंडेंस है और देख पा रहा हूँ मैं ये आपके 2145 बच्चे इस टाइम बैठे हुए हैं। पूरी फुल अटेंडेंस दिखा रहा है मेरे ऐप में। तो थैंक यू बेटा। सारे बच्चे क्रेजी है, बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। मस्त रहो आराम से। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करता हूँ बेटा। जैसे आपको पता है कि मैं किसी भी एक्सरसाइज कराने से पहले रूल समझाता हूँ। रूल समझाने का एक ही मकसद है बेटा कि हमें केवल एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं करना है। एनसीईआरटी तो हम कर ही लेंगे, बट हमें एक इस कैपेबल बनना है। मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि कल को अगर क्वेश्चन बाहर से भी आ जाए तो कहें यार ये क्या है, आराम से इजी हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने रूल समझा। सो आज का रूल स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। लिखिए कॉपी में। सबसे पहले आज जो आप सीखोगे उस टॉपिक का नाम है इरेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना पड़ेगा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। क्या प्रूफ करना पड़ेगा बेटा? अपरिमेय संख्या। हेडिंग डालो अपरिमेय संख्या। ये आपको प्रूफ करना है। और आप मेरा भरोसा मानना, हर एग्जाम में, जितने भी सीबीएसई के 10th के एग्जाम में होते हैं, हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। 100% आता है। याद कर लो। इसमें सॉल्व करने वाली चीज कम है, इसमें ना याद करने वाली चीजें हैं, समझने वाली चीज है। तो पहले आप समझो, देन आप देखना कि आप सारे क्वेश्चन करने के कैपेबल होंगे। देखिए इरेशनल नंबर बेटा 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के इरेशनल नंबर के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मतलब पेपर में जो क्वेश्चन अगर देखा जाए पिछले 20 साल का आप उठा के पेपर देखो तो 3 ही टाइप के इरेशनल नंबर पूछ रहा है। या तो पूछ रहा है अंडर रूट ए। अंडर रूट ए का मतलब है अंडर रूट में कोई संख्या दे रखी होगी, बस, और कुछ नहीं होगा। एक होता है ए अंडर रूट बी। इसका मतलब अंडर रूट में तो संख्या होगी, अंडर रूट के बाहर भी कुछ मल्टीप्लाई में दिया होगा। और तीसरा होता है अंडर रूट ए प्लस माइनस बी। इसका मतलब है कोई चीज प्लस माइनस में अलग से दिया हुआ है। अंडर रूट तो ए है ही, साथ में प्लस माइनस कुछ और। मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पेपर में आते हैं। तो पहले अपनी कॉपी में ये नोट कर लो कि इरेशनल नंबर 3 टाइप के आते हैं। या तो अंडर रूट ए आएगा, या ए अंडर रूट बी आएगा, या अंडर रूट ए प्लस माइनस बी आएगा। या तो केवल अंडर रूट वाला आएगा, या मल्टीप्लाई वाला, प्रोडक्ट वाला आता है, या फिर प्लस माइनस वाला आता है। तीनों की क्या पहचान है ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ रूल के अकॉर्डिंग आता जाऊंगा। एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगा और आपको रूल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें? ओके, सब ओके करो, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको 6 स्टेप बताऊंगा। देखिए सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में 6 स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हर एक स्टेप के हाफ मार्क्स होते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय बताऊंगा कैसे करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूफ करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। आप अंडर रूट 3 भी ले सकते हो, अंडर रूट 2 भी ले सकते हो। करने का तरीका सबका सेम रहेगा। हिंदी में आपसे पूछा जाएगा सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसका तरीका देखिए। देखिए केवल अंडर रूट में संख्या है, इसे बोलेंगे अंडर रूट ए। अंडर रूट के बाहर कुछ भी नहीं है तो इसे बोलेंगे अंडर रूट ए। इसके 6 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? एक क्वेश्चन समझ लो बस। मैं गारंटी देता हूं दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत कर लोगे। 6 स्टेप, मेरे 6 स्टेप हैं, ये लिख लेना। देखिए पहला स्टेप बेटा, स्टेप नंबर 1 देखो क्या लिखते हैं। लेट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले इसको रैशनल नंबर मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? रैशनल नंबर। ये स्टेप 1 है। यहां से आपका आंसर स्टार्ट हो चुका है। स्टेप नंबर 1 अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हिंदी में लिखोगे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला स्टेप। इसके मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स। कितने मार्क्स हैं इसके? जी हाँ, ये लाइन लिखते आधे नंबर। पहला लाइन यही लिखना है। और सर जी वो तो इरेशनल प्रूफ करना था, आप इरेशनल लिख रहे हो। इसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ट्राडिक्शन। क्लास में भी कई दोस्त बना लेते हो ना, शुरू में कहते हो अरे ये तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, अरे यारी है मेरी, और फिर एंड में क्या होता है? उसी से खूब लड़ाई दंगा चल जाता है। तो हम अपोजिट मान के चलते हैं। इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं? रैशनल, उल्टा लेके चलना है। तो अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। पहला स्टेप लिख लिया सबने। कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहला स्टेप यही रहेगा। अब मान लो पेपर में अंडर रूट 5 की जगह अंडर रूट 3 आ गया, तो पता है क्या चेंज होगा? ये अंडर रूट 3 चेंज होगा, या अंडर रूट 3 आ जाएगा, बस इतना ही चेंज। अब मान लो अंडर रूट 2, सर जी अंडर रूट 2 से क्या दुश्मनी है? ले बेटा अंडर रूट 2 ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ना। अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 कुछ भी आ जाए, आपको केवल डिजिट चेंज करनी है। बाकी पहला स्टेप आपका एज इट इज रहेगा। पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया? सबने हाफ मार्क्स ले लिए, जेब में रख लिए? रखो जेब में, आधा नंबर रख बेटा। वेरी गुड। दूसरा स्टेप देखो, जिसको आपने रैशनल नंबर माना है। रैशनल नंबर वो होता है जो a अपॉन बी में हो। तो अंडर रूट 5 इक्वल टू a अपॉन बी, और ब्रैकेट में लिखते हैं वेयर
ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। अगर ये रैशनल नंबर है तो वो a अपॉन b में होगा, और a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर। अब ये को प्राइम इंटीजर क्या होता है? को प्राइम इंटीजर वो होता है जिसका HCF एक आता है, यानी a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, को प्राइम का मतलब होता है सर जी इतना मैथ तो ना आता मुझे, मैं क्या करूं? तो सिंपल याद रख बेटा, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसे को प्राइम कहते हैं, ठीक है। वैसे इसका मतलब होता है जिसका HCF एक हो। हिंदी में लिखेंगे जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। हिंदी मीडियम बेटा, हिंदी माध्यम बेटा ये लिखना है, ठीक है। घबराना नहीं है तेरा भाई, दोनों मीडियम में बिल्कुल परफेक्ट पढ़ाएगा। तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। इसके कितने मिलेंगे? हाफ मार्क्स। हाफ मार्क्स इसके हो गए, हाफ मार्क्स इसके हो गए। अब मान लो क्वेश्चन में √3 होता तो मैं क्या करता? √3 कर देता। इतना ही करना है, नंबर फ्री के हैं ये, लूट लो, जितना नंबर ले सको ले लो। हम तो बैठे इसलिए भैया नंबर लुटाने के लिए, आओ तो सही, आंसर को जानो तो सही एक बार। तो √5 था तो √5। क्लियर? तीसरा स्टेप देखो, अब तीसरा स्टेप मेन होता है, √5 का स्क्वायर कर देंगे और a अपॉन b का भी स्क्वायर कर देंगे। दोनों का क्या कर दिया? स्क्वायर। स्क्वायर से √ कट गया, यहां बचेगा 5, यहां बचा a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। क्या करोगे? यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, a स्क्वायर की 1 से करो a स्क्वायर, 5 की b स्क्वायर से करो 5b स्क्वायर। क्लियर हो गया? a स्क्वायर की 1 से करा a स्क्वायर, 5 की b स्क्वायर से करा 5b स्क्वायर। इसे बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। अभी तीसरा स्टेप खत्म नहीं हुआ, दो तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से √ कट गया, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, a स्क्वायर की 1 से a स्क्वायर, 5 की b स्क्वायर से 5b स्क्वायर। अभी तीसरा स्टेप खत्म नहीं हुआ बेटा, एक लाइन और लिखनी है। देखो इक्वल टू का मतलब है अगर 5 इसके साथ है ना तो 5 इसके साथ भी हो। इक्वल टू का मतलब ये होता है ना, अगर मैं कहूं मैं तुम बराबर है, इसका मतलब क्या है? इक्वल है ना, हर तरीके से इक्वल है। तो b के साथ अगर 5 है तो a के साथ भी 5 होगा। इक्वल टू का ये मतलब होता है। तो लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। जो 5 है वो फैक्टर है a स्क्वायर का। और दूसरा लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। यहां तक तीसरा स्टेप है। इसका यह मतलब होता है कि 5 जो है वो फैक्टर है a स्क्वायर का, तो 5 a का भी फैक्टर होगा। हिंदी में यही लिखेंगे, 5 a का गुणनखंड है, 5 a का गुणनखंड है। और दूसरा लिखेंगे a स्क्वायर का गुणनखंड है, 5 a का भी गुणनखंड है, 5 a का भी गुणनखंड है। ये हो गया कौन सा स्टेप बेटा? ये हो गया स्टेप नंबर 3। 3 स्टेप हो गए। चलो स्टार्टिंग से, पहला स्टेप क्या था? इसे रैशनल में माना। दूसरा स्टेप क्या था? a अपॉन b माना, स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ। तीसरा स्टेप में स्क्वायर ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a स्क्वायर और 5b स्क्वायर, 5 a स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 a का भी फैक्टर हो गया। 3 स्टेप हो गए। फोर्थ स्टेप, चौथा स्टेप, फोर्थ स्टेप पे आ चुके हो आप। चौथा स्टेप यहां करा देता हूं मैं, ये मिटा दूं क्या? ये मैं मिटा दूं? ये लिख चुके हो? हाँ मिटा दूं? ठीक। देखिए फोर्थ स्टेप क्या कहता है, फोर्थ स्टेप, और बाकी कुछ नहीं मिटाना मैं फोर्थ स्टेप पे आता हूं बेटा। देखो चौथा स्टेप क्या है? 5 किसका फैक्टर था? a का फैक्टर था। तो लिखेंगे a इक्वल टू 5c। a इक्वल टू क्या लिखेंगे? 5c। हमने लेट करा है कि आपने क्या बोला था? 5 फैक्टर है किसका? a का। 5 फैक्टर है a का, यानी 5 a के अंदर है, 5 है a में, तो 5 इक्वल टू 5c। c मतलब कोई नंबर है, यहां लिखेंगे c इज अ वेरिएबल या कांस्टेंट आप लिख सकते हो। c इज अ कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट। क्या लिखोगे? c इज अ कांस्टेंट। हिंदी में लिखोगे जहां c एक चर है, जहां c एक चर है, c इज अ कांस्टेंट। ठीक है। फिर दोबारा, अभी चौथा स्टेप चल रहा है, फिर दोबारा स्क्वायर करोगे, a स्क्वायर, यह आ गया 5c का स्क्वायर, a स्क्वायर 5c स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25, c स्क्वायर की जगह c स्क्वायर। अब बताओ a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर की वैल्यू बताओ, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर इक्वल टू में क्या हुआ है? 25c स्क्वायर। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यहां क्या बचा? b स्क्वायर, और यहां बचा 5c स्क्वायर। इसे बोलते हैं इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखो, अगर आपने ये समझ लिया होगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बताओ c के साथ कौन है? 5, तो b के साथ भी कौन होगा? 5। अरे वाह कमाल, ध्यान है मेरी तरफ, मतलब देख रहा है मुझे, शाबाश। c के साथ क्या बेटा? 5, तो b के साथ भी क्या होगा?
5 होगा। तो क्या लिखेंगे? 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। और फिर क्या लिखेंगे? 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी। ये लिखना पड़ेगा। हिंदी में क्या लिखोगे? 5 बी स्क्वायर का गुणनखंड है, 5 बी स्क्वायर का गुणनखंड है। और दूसरा क्या लिखोगे? 5 बी का भी गुणनखंड है, 5 बी का भी गुणनखंड है। पहले बताओ 4 स्टेप शुरू से 4 स्टेप। मैं कह रहा हूं ना मेरी क्लास में बिल्कुल मार्क्स लाने भाई, 100 मार्क्स की सोच के चल। बिल्कुल यहाँ नहीं समझ में आया कमेंट में पूछ कि सर जी जरा ये बताओ। जरा इस बच्चे ने पूछा सर जी वो जरा रिवाइड कर दो। आ जाओ, देखो आगे कमेंट में रिवाइज। बेटा शुरू से स्टार्टिंग से, कोई समस्या नहीं मेरे पास। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। क्या मान के चलोगे? रैशनल नंबर। √5 इक्वल टू में क्या लिखोगे? a/b। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से √ कट गया 5। a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। a स्क्वायर की 1 से करो a स्क्वायर, 5 की b स्क्वायर से करो 5b स्क्वायर। b के साथ 5 है तो a के साथ भी 5 होगा। यही लाइन मैंने यहां लिख दी। अब a के साथ 5 आपने लिखी है ना, अभी लिखी है आपने, देख अपनी कॉपी में लिख ली। तूने लिखी है भाई 5 a के साथ है तो यहां भी क्या लिखेंगे? a इक्वल टू 5c। a इक्वल टू क्या लिखेंगे? 5c, जो भी होगा। फिर यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर की जगह c स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू देख, a स्क्वायर की वैल्यू ये रही, a स्क्वायर की वैल्यू थी 5b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया? 5b स्क्वायर, 25 c स्क्वायर, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर, ये बन गया 5c स्क्वायर। अब देख c के साथ कौन है? 5। c के साथ कौन है? 5। तो b के साथ भी 5 होगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 5 जो है फैक्टर है b स्क्वायर का, तो 5 फैक्टर होगा b का। जो हमने यहां भी लिखा था वही चीज वहां लिखना पड़ेगा कि 5 b स्क्वायर का गुणनखंड है, 5 b का भी गुणनखंड है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, यही चीज समझने की चीज है। ये समझना। अभी तक कितने? 4 स्टेप हो गए। अब बचे आपके 2 स्टेप। 2 स्टेप बचे हैं। मैं कह रहा हूं स्टेप मार्क्स नहीं कटेंगे अगर मेरे स्टेप से चलोगे तो। हाफ मार्क्स इसके, हाफ मार्क्स 1 नंबर हो गए, हाफ मार्क्स आधे नंबर, आधे नंबर, आधे नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर हो गए। यहां तक हो गए 2 नंबर। अब बचे 2 स्टेप। देखिए 2 स्टेप के हाफ मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको, जरा एक बार ध्यान से देखियो बेटा। 5a का भी फैक्टर है, 5a का भी फैक्टर है और 5b का भी फैक्टर है। ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कैसे सर जी? आपने क्या माना था शुरू में? a और b को प्राइम। मैंने आपको क्या बताया था? को प्राइम कॉमन नहीं आना चाहिए और 5 कॉमन आ रहा है। 5a का भी फैक्टर है और 5b का भी फैक्टर है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना भाई। 5a का भी फैक्टर है, 5b का भी फैक्टर। भाई 5 जो 5 है वो a का भी फैक्टर है, 5b का भी फैक्टर है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने a और b को प्राइम माना था। को प्राइम वो होता है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जबकि 5 इनका कॉमन है। तो अगला स्टेप क्या लिखेंगे? 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5a और b का 5a और b का उभयनिष्ठ, 5a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लिख लिया आपने? 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5a और b का कॉमन फैक्टर है। विच इज, लिखो विच इज, लिखो विच इज कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट आर एजप्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट आर एजप्शन। 5a और b का कॉमन फैक्टर है विच इज कॉन्ट्राडिक्ट आर एजप्शन। जो आपने एजप्शन किया ना कि ये एजप्शन किया था ना स्टार्टिंग में, लेट रैशनल नंबर माना था, तो वो उल्टा है। इसका ये मतलब है कि ये पॉसिबल केस नहीं है। हमने जो माना था वो गलत लेट किया था। तो 5a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है। ये हो गया आपका 5वां स्टेप। और लास्ट स्टेप, अंतिम स्टेप क्या लिखोगे? लास्ट बस आंसर लिख देंगे। हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। जब आपने जो माना था वो गलत है, आपने ये लिखा ना कि हमने जो माना था वो गलत है, इस लाइन का मतलब है हमने जो माना था कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है वो गलत है, तो मेरा दोस्त बुरा है ना, यही मतलब हुआ ना कि मैंने दोस्त को अच्छा माना वो बुरा निकला बाद में।
तो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए और बी विच इज कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन कि हमने जो माना था वो सही नहीं है। इसका मतलब है हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या क्लियर हो गया सबको? दोबारा स्टार्टिंग से नहीं 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 समझ में आ गया क्या मतलब है? अरे अरे हाँ ठीक है बेटा समझ में आ गया, वेरी गुड। मतलब सबके हाथ खड़े हो गए, जल्दी क्लियर हो गया। रुक जाओ बेटा, नहीं मैं फिर समझाऊंगा बेटा ना, दोबारा समझो, दोबारा समझो, 25 बार समझ के जाओ यहां से। मम्मी को समझा के आना, तब मैं मानूंगा कि हाँ जी अच्छा पढ़ रहे हो। आ जाओ। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। √5 को क्या माना? रैशनल नंबर। उल्टा मानना पड़ता है, ठीक है, जैसे मैंने था दोस्त वाला कॉन्सेप्ट पता है। √5 इज अ रैशनल नंबर। √5 एक परिमेय संख्या है। √5 इक्वल टू a/b, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 5 बचा, a² क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, a² की 1 से a², 5 की b² से 5b²। अब b² के साथ 5 है तो a² के साथ भी 5 होगा, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a², 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। यहां तक 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप देखो, a इक्वल टू 5c, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, a², 5 का स्क्वायर 25, c² a² की वैल्यू थी 5b², 5 से 25 काट दो, 5 बचेगा, b², 5c², c के साथ 5 है तो b के साथ भी 5 होगा, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ b², 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। अब 5, ये देखो 2 लाइन, 5 मामला खराब कर रहा है, 5 b का a का भी फैक्टर है और 5 b का भी फैक्टर है, 5 a का भी फैक्टर है, 5 b का भी फैक्टर है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हमने को प्राइम माना था। तो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a और b विच इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। हमारा मानना गलत था, हमसे गलती हो गई, सॉरी भाई साहब एनसीईआरटी, हमने गलत माना सीबीएसई भाई साहब, अब हमने सही कर लिया कि हमने गलत माना था, हमसे गलती हो गई, अब हमने ठीक कर लिया अपनी गलती, तो इसलिए √5 जो है वो इरेशनल नंबर होगा। क्लियर हो गया? सब क्लियर है? अब मान लो पेपर में आ गया जी √5 नहीं आया एग्जाम में, और पेपर में आ गया प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है? आ गया √3 इरेशनल नंबर है, तो वहां क्या लिखोगे? सेवा में श्रीमान सीबीएसई महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमने तो √5 पढ़ी थी, वो पेपर में नहीं आया, अब हम नहीं कर सकते, हमें पूरे नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। ऐसा तो नहीं करोगे ना बेटा? हंसना मेरी बात पे यार है ना? ऐसा तो नहीं कर सकते ना बेटा, करना पड़ेगा सॉल्व। तो देखो भाई कितना आसान तरीका है। देख पहला स्टेप ले हो गया, भाई की स्पीड देख, पहला स्टेप खत्म। देख भाई कितना जल्दी लिखता है, भाई की स्पीड खत्म, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखो, √3 इक्वल टू a/b, 5 जहां जहां 5 है वहां 3 कर दे, यहां गया √3 का स्क्वायर, a² बिल्कुल सेम रहेगा, यहां 5 की जगह 3 आ जाएगा, यहां 5 की जगह 3 आ जाएगा, यहां 5 की जगह 3, यहां 5 की जगह 3, 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 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 5 की जगह 3, और ये तो आया था 9, 3 का काटोगे तो 3, फिर 5 की जगह 3, 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 ठीक है जी यहां तक। उसके बाद आ जाओ 5 की जगह 3, और जी 5 की जगह 3, और जी 5 की जगह 3, और जी 5 की जगह 3। देखो कितना हार्ड था, है ना? बहुत हार्ड लग रहा होगा। तो जहां जहां 5 था वहां पे हमें 3 करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है? मान लीजिए आखिरी बार कह रहा हूं, आज के बाद नहीं सिखाऊंगा भाई, ये लास्ट बार सीख रहे हो। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन असाइनमेंट जो पिछले 10 साल में आया हुआ है, मैं असाइनमेंट दूंगा अभी आपको, वो करके भेजना मुझे, ठीक है? तब मैं देखूंगा आपको। चलिए पेपर में आ गया, अभी 2017 की बात करें, वहां बोर्ड में क्या आया? √7 प्रूफ करना था भाई। तो बच्चा तो फैल गया, वो कह रहा कि भाई मैं तो √5 पढ़ के आया, √7 आ गया जी, मैं तो नहीं कर पाया। क्या करोगे? समझ गया कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। क्या करोगे? जहां जहां 3 लिखा है अब वहां वहां 7 कर लो। बताओ जल्दी, स्पीड दो, कितना जल्दी करता हूं मैं। √7, √7, √7, √7, ये आ गया 7, ये भी 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 आ गया 7, 7, 3 की जगह 7, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ 49 आएगा, काट दोगे तो फिर से 7, अगेन 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, और जी यहाँ भी 7, और यहाँ भी 7, ठीक है जी। और जी यहाँ भी 7 आ जाएगा, यहाँ भी 7 आ जाएगा, यहाँ भी 7 आ गया, यहाँ भी 7 आ गया। सो सिंपल, मेक इट सिंपल। क्लियर हो गया? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया बेटा, इस तरह से करना है। तो बिल्कुल स्टेप को याद कर लो, नोट कर लो। √a वाला कॉन्सेप्ट यहां खत्म हो गया। अब कराऊंगा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है बेटा? नोट कौन करो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
क्या कह रहा क्वेश्चन में? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब आपको देखिए प्लस वाला केस आ गया, प्लस वाला केस आ गया ना। मैंने कहा था 3 टाइप के होते हैं, सॉरी 3 केस हो गए। एक कौन सा? √a वाला, वो तो हो गया हमारा। अब ये प्लस वाला केस आ गया बेटा, यहां प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। तरीका समझ लो भाई का तरीका है, बस उसके बाद तो अपना सॉल्व करता रहना, कुछ भी आ जाए। तो देखो पहली लाइन वही है बेटा, पता? हाँ बता बेटा, शाबाश। देखो बच्चे को याद है, क्या लिखी थी पहली लाइन बताओ? लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल पहली लाइन यही लिखनी है, चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वर्ल्ड का, यूनिवर्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, तुझे ही पहली लाइन यही लिखनी है। ये ध्यान रखियो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन यही लाइन लिखनी है। हिंदी में बोलो, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, पहले लिख लिया परिमेय संख्या है, पहला स्टेप वही था, सेम पिछले वाला, एड लिख दो बेटा। दूसरा स्टेप भी सेम है। क्या था दूसरा स्टेप बता जरा? अरे वाह बहुत बढ़िया बच्चे। 3 + 2√5 = a/b, और ब्रैकेट में भी कुछ लिखा था, वही लिखना। हाँ फिर से वही, बिल्कुल सेम भाई, बिल्कुल सेम। हाँ लिखो, हाँ, लिख लिया? अच्छा पहले लिख लिया, कमाल है यार। लिखो, वेयर a and b are co-prime integers। हिंदी में क्या लिखोगे? जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। बिल्कुल सेम लिखना है, जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक है, वेयर a and b are co-prime integers। 2 स्टेप क्लियर थे। तीसरे स्टेप से मामला अलग है, थोड़ा सा तो अलग होगा ना, अलग क्वेश्चन है तो, लेकिन मेथड वही रहेगा, वो मत टेंशन लो। तीसरा स्टेप का बस तीसरा स्टेप चेंज हो जाएगा बेटा। 3rd and 4th स्टेप है ना, ये चेंज होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 2 स्टेप बिल्कुल सेम है, और लास्ट के 2 स्टेप भी सेम है। शुरू के 2 स्टेप, लास्ट के 2 स्टेप सेम रहेंगे, जो लिखाता वही लिखना है बेटा। सिर्फ बीच के 3rd स्टेप एंड 4th स्टेप चेंज होगा। क्या चेंज होगा सुन लो। 2√5 एज इट लिख दो, जैसा है वैसे लिख दो। a/b भी एज इट लिख दो बेटा। प्लस का 3 क्या होगा? माइनस का 3। सुन लिया क्या बोला? ये जो प्लस का 3 है उसे क्या लिखोगे? माइनस का 3 लिख दोगे। कर सकते हो ना इतना? तो 2√5 = एलसीएम लो, b और 1 का एलसीएम क्या आएगा? b आएगा। a की मल्टीप्लाई 1 से करो, a आ गया। 3 की मल्टीप्लाई b से करो, 3b आ गया। क्लियर हो गया? प्लस का 3 माइनस हो गया, b और 1 का एलसीएम b, a की मल्टीप्लाई 1 से a, b की मल्टीप्लाई 3 से 3b। क्लियर है? √5 को इधर छोड़ दो, बाकी सबको एक तरफ उठा के फेंकना होता है। तो पहले प्लस वाले को ले गए, अब मल्टीप्लाई वाले को ले जाऊंगा। तो a - 3b, ये 2 कहां आएगा? अपॉन में, तो 2b। क्लियर है? यहां केवल अंडर वाली संख्या बचनी चाहिए। बच गया अंडर, बाकी सब एक तरफ। हाँ अंडर वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ रखना है। अब देखिए ये a/b में है, ये अपॉन में है लिखा हुआ ना, अपॉन में लिखा हुआ ना। और 9th क्लास में क्या पढ़ा था? जो हम p/q में लिख सके, जो अपॉन में लिख सके, उसे क्या बोलते हैं? अरे वाह बहुत बढ़िया, ये बच्चा बहुत मेहनत से पढ़ रहा है बेटा। नहीं ऐसे, हाँ सही जवाब बिल्कुल। जो p/q में लिख सके क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे a - 3b अपॉन में 2b इज अ रैशनल नंबर। a/3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है। a - 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है। ठीक है? अपॉन में है ना, जो अपॉन में होती है उसे परिमेय संख्या होती है। अच्छा अब बताओ जरा, इक्वल टू का मतलब क्या होता है? क्या बताया था मैंने इक्वल टू का मतलब? दोनों साइड बराबर। तो अगर ये परिमेय है, ये रैशनल है, तो ये भी तो रैशनल होगा। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, क्योंकि इक्वल टू है। अरे भाई हम इक्वल है, मैं और तू बराबर है। बराबर का मतलब क्या? बराबरी। तो भैया जब तू रैशनल है तो मैं भी तो रैशनल हूंगा। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। तो क्या लिखोगे? √5 विल ऑल्सो, ये चौथा स्टेप स्टार्ट हो गया बेटा। 3rd स्टेप ये था, 4th स्टेप। √5 विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। √5 भी एक रैशनल नंबर है, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट आर एजम्पशन। √5 भी एक रैशनल नंबर है, जो कि गलत है। हमने 9th में ही पढ़ लिया था, √5 एक रैशनल नंबर नहीं है। अच्छा एक अब यह ध्यान रखना भाई, हाँ इस चीज का ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में
आपसे ये भी प्रूव करना पड़ेगा, अंडर रूट 5 भी प्रूव करोगे इरेशनल है। तो यहां तक तो स्टेप सेम रहेंगे, यहां तक तो स्टेप सेम रहेंगे, फिर ये अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना पड़ता है। कौन से मेथड से? वही यहां जो पहला क्वेश्चन बताया था, उसको अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करो फिर यहां पर। लेकिन जो सीबीएसई का पैटर्न है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूं, या जो अदर बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, जहां पे एनसीईआरटी फॉलो होती है। अगर आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, तो आप किसी भी स्टेट के हो, जैसे 2-3 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये मुंबई से बैठे हुए शायद, ये सही है ना? अच्छा ठीक है भाई। तो ये बेटा जिनके एनसीईआरटी बुक है ना, उनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको पर्सनली आपको एश्योर करता हूं, उसमें टेंशन ना लेना। यही फिर आपको ऐसे ही करना है। कई बोर्ड में ऐसा होता है कि पहले हम यहां तक करते हैं, फिर अंडर रूट 5 को भी पूरा इरेशनल प्रूफ करते हैं, जैसे पीछे प्रूफ किया था। तो आपको सीबीएसई बोर्ड में और जो जिन पे एनसीईआरटी बुक है, उनको आप टेंशन ना लो, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, ठीक है? तो शुरू से एक बात देख लो, पहला स्टेप यही है, लेट 3 + 2 √ 5 एक रैशनल नंबर है। पहला स्टेप तो हर बार यही रहेगा, फर्स्ट स्टेप ये रखना है। दूसरा स्टेप मैंने कहा था, दूसरा स्टेप भी सेम है, 2 स्टेप फिक्स हो गए, 2 स्टेप फिक्स हो गए। तीसरा स्टेप मैंने क्या कहा था, ये जो प्लस का 3 है वो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लिया, बी आ गया, ए की 1 से करा, बी की 3 से करा, 2 आ गया अपॉन में, ये आ गया। अब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, और ये लिख देंगे ये एक रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, जबकि ये रैशनल नंबर नहीं होता। अभी तो प्रूफ किया था भाई पहला क्वेश्चन कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर नहीं होता। तो अंडर रूट 5 विल आल्सो बी अ रैशनल नंबर व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी जो सत्य नहीं है। आ गया कॉन्ट्राडिक्ट वाला, इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी बोलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड लिखना पड़ता है बार बार। और छठा स्टेप बताओ क्या बताया था, छठा स्टेप लिख दो आंसर। हैंस क्या क्वेश्चन था, 3 + 2 √ 5 इज एन इरेशनल नंबर। 3 √ 2 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, अतः 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, लिख दिया सबने? आपने क्या देखा? हाँ सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है। क्या चेंज हुआ बताओ, चेंज क्या हुआ? हाँ बस 2 स्टेप चेंज हुआ बेटा। कौन कौन सा स्टेप चेंज हुआ? एक थर्ड एंड फोर्थ। पहला स्टेप देखो सेम है, क्या? लेट 3 + 2 √ 5 रैशनल नंबर, पिछले क्वेश्चन का सेम है। 3 + 2 √ 5 = a and b, where a and b are co-prime integer। दूसरा स्टेप भी सेम है, प्लस का माइनस हो गया, बी एलसीएम आ गया, ये ए आ गया, ये 3 भी आ गया, 2 अपॉन में आ गया, ये अपॉन में है तो ये रैशनल नंबर होगा। अब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, जो कि गलत है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया? कर सकते हो पेपर में, पक्का है? अच्छा अगर एक चीज पूछूं, यहां मैं कर दूं 5 और यहां मैं कर दूं 7, तो क्या करोगे? पहला स्टेप यही लिखोगे, 5 + 2 √ 7। यहां क्या आएगा, 5 + 2 √ 7 आ जाएगा। यहां क्या लिखोगे, 2 √ 7 प्लस का 5 क्या करोगे, माइनस का 5 आ जाएगा। यहां एलसीएम लोगे तो बी आएगा, ए की 1 से करोगे 5, ये 5b आ जाएगा, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ 5 आ गया, यहाँ √7 चल रहा है, √7। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, a - 5b अपॉन में 2b लिख लोगे। ठीक है ना, प्लस का हो गया माइनस, एलसीएम ले लिया, ये a 5b 2 अपॉन में आ गया। ये क्या है, a - 5b अपॉन 2b एक रैशनल नंबर है, तो √7 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर है, जो कि गलत है। √7 भी एक परिमेय संख्या है जो सत्य नहीं है। हेंस आंसर क्या लिखोगे कि 5 + 2 √7 एक इरेशनल नंबर है, 5 + 2 √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? तो बेटा डिजिट चेंज होने से घबराना नहीं है, मैं साथ हूं ना तेरे, जब मैं तेरे साथ हूं टेंशन लेने की जरूरत क्या है। कोई भी प्रॉब्लम हो और भी कोई मन में डाउट्स हो ना, कोई ऐसा क्वेश्चन बना दिमाग में खुराफाती आइडिया चल रहा होगा है, कुछ सर जी ऐसा आ गया तो क्या करूंगा, मुझे कमेंट में लिख के बता दियो, मैं तुझे आंसर बता दूंगा। ठीक है बेटा, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आंसर। नोट कर लो बेटा पहले इतना। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। हिंदी मीडियम लिख लो कि निम्नलिखित को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, 1/√2 है, 7/5 है, 6/2 है, इन्हें अपरिमेय सिद्ध करना है। मैं पहले पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो आंसर दे रहा हूं पहले पार्ट का। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से क्या किसी बच्चे को पहला स्टेप याद हुआ, या मैं ही चलाए जा रहा हूं मैं और तुम अपना मजे काट रहे हो? पहला स्टेप याद है? तो सब, अबे भाई सबको याद, सब अपना आप लिखो। चलो क्या लिखेंगे बताओ, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, माना
1/√2 एक परिमेय संख्या है। पहला स्टेप सबको याद है, दूसरा स्टेप याद है सबको, अपना लिख लोगे? अच्छा लिख दिया क्या? लिखो, शाबाश, इससे बढ़िया तो बात ही नहीं हो सकती यार, कमाल कर दिया तुमने, दूसरा स्टेप लिख लिया अपने आप। 1/√2 इक्वल टू a/v, और क्या लिखोगे? वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। हिंदी में लिखो, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। दो स्टेप लिख लिया बेटा सबने? अच्छा पहले लिख के बैठे हो तो दो स्टेप तो हो गए सबके, मुझे लगता है दो स्टेप तो कॉमन ही है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप तो अब तक, और इनमें भी यही लिखना है। अगर आपके पास पेज है ना तो एक काम करो, अगले पेज पे ये दो स्टेप इसके लिए लिख लो और ये दो स्टेप इसके लिख के रख लो पहले ही, हाँ टाइम बचेगा ना भैया, अपना करते रहेंगे क्वेश्चन। ये हो गया बेटा, दो स्टेप लिख लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, ऐसे ही पढ़ना है बेटा, बढ़िया नंबर लाने हैं, बिल्कुल बढ़िया नंबर लाने हैं, टॉप करना है, बिल्कुल ध्यान रखना, बहुतों को जवाब देना आपको दुनिया में, उन सबको जवाब देना है जिसने आप पर भरोसा नहीं किया, ये ध्यान रखो, सबको मुंह तोड़ जवाब देना है, और जवाब मुंह से नहीं रिजल्ट देगा आपका, उन सबको जवाब देना है जिसने आप पे भरोसा नहीं किया और आपके माँ बाप पे भरोसा नहीं किया, उन सबको जवाब दो, रिजल्ट से दो, 10th के रिजल्ट से ला के दो कि देखो भैया ले आया मैं, अब बताओ। तो इसलिए तैयारी करो बढ़िया, बिल्कुल कोई दिक्कत हो मैंने कहा कमेंट में पूछ लिया करो, मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं, दो स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप आपको पता है हर बार थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तीन ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन कैसे होते हैं, 1/√2 है, इसका रेशनलाइज कर लो जैसे 9th में करते थे, √2/√2 कर सकते हैं ना, a/b रेशनलाइज कर लिया, √2 रेशनलाइज आता है सबको, 1/√2 करो, 1 के √2 से करोगे √2 2 बन जाएगा इक्वल टू a/b, क्या करोगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √2 की b से गुना करो तो √2 भी बन जाएगा, और 2 की a से गुना करोगे 2a हो जाएगा, तो b इक्वल टू आ गया √2 को यहीं छोड़ दो, 2a ऐसी रहेगा, b कहां जाएगा अपॉन में, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था कि अंडर वाले को यहीं छोड़ देना है, ये आ गया तीसरा स्टेप। उसके बाद बताऊं या पता है? अच्छा लिख लोगे अपने आप पक्का, पहला स्टेप सेम है, दूसरा स्टेप सेम है, तीसरे स्टेप में क्या करा रेशनलाइज कर दिया, √2 1 के √2 से √2 बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की a से करोगे √2 की b से करोगे तो √2 की b से करोगे √2b, 2 की a से करोगे 2a, b आपका नीचे आ जाएगा अपॉन में। अब ये देखो अपॉन में, और जो अपॉन में होता है, जो अपॉन में होता है, जो अपॉन में होता है उसे क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। सो चौथा स्टेप बताओ कि 2a अपॉन में b इज अ रैशनल नंबर, 2a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, हैंस अगला स्टेप, पांचवा स्टेप याद है, अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा रैशनल नंबर, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बीच में इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब बताया था ना, जो ये वो ये, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, तो हैंस √2 इज ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर विच इज बोलो बोलो, हाँ शाबाश, कॉन्ट्राडिक्ट आर एजप्शन। हर बार यही लिखते आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में बिल्कुल स्टेप तरीके से लिखना, हर स्टेप के बेटा मार्क्स है, ये नहीं कि मैं ये स्टेप कर लूंगा, ये छोड़ दूंगा, ये कर लूंगा, ये छोड़ दूंगा और मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आएंगे बेटा। मार्किंग स्कीम देखो बोर्ड की उठा के, कभी सीबीएसई ने कितना अच्छा काम कर रखा है, वेबसाइट पे अपनी मार्किंग स्कीम डालते हैं वो लोग, अच्छे बच्चे की ना कॉपी चेक करके वहां पे वेबसाइट पे मिलता है, वहां देखो कैसे मार्किंग चेक होती है, स्टेप के नंबर होता है बेटा, स्टेप वाइज, बिल्कुल स्टेप वाइज करो। सो √2 ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर विच इज कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, अतः हिंदी में लिखोगे √2 भी एक परिमेय संख्या होगी जो सत्य नहीं है। और लास्ट स्टेप बताओ, ये लिख लोगे अपने आप, लिख लोगे अपने आप, तो लिख दो, मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लो अपने आप, लास्ट स्टेप हर बार सेम है, हैंस आंसर लिख दो बस, हैंस क्या था आंसर, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, हिंदी में क्या लिखोगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, लिख लोगे खुद ही, कोई परेशानी तो नहीं। तो एक बार लास्ट बार स्टेप रिवाइज करा देता हूं। 1/2 को रैशनल नंबर मानना है, पहला स्टेप 1/2 इक्वल टू a/b, इसको रैशनलाइज कर दिया बेटा, 1 के अंडर 2 से अंडर 2, ये आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर 2 की b से अंडर 2b, 2 की a से 2a, b आ जाएगा अपॉन में, ये अपॉन में, तो ये अपॉन में जो होता है उसे रैशनल नंबर कहते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है, तो अंडर रूट 2 भी एक रैशनल नंबर होगा, जबकि हम जानते हैं कि अंडर 2 रैशनल नंबर नहीं होता, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, हेंस 1/2 इज एन इरेशनल नंबर। आपने क्या देखा, केवल एक स्टेप चेंज या 2 स्टेप मैक्सिमम चेंज हो रहे। ये स्टेप तो आप देखिए एज इट इज छाप रहा हूं ना भाई, ये तो मैं एज इट इज छाप रहा हूं, फ्री के नंबर आ रहे हैं आपके, केवल ये स्टेप चेंज कर दो ना हर क्वेश्चन का। क्लियर है? अब मान लिए मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं, तो सेकंड पार्ट को बच्चा मुझे आंसर बताएगा, सेकंड पार्ट इसी में कर दूं, मैं यहीं कर दूं, केवल 1-2 चेंजेस आएंगे, एक तो तीसरा स्टेप चेंज हो जाएगा, तो तीसरा स्टेप मैं हटा देता हूं, तीसरा स्टेप हटाता हूं। आप देखिए कमाल, कमाल देखना, कमाल है, देखिए यही तो कमाल है मैथ का, समझ में आना चाहिए, तो इससे बढ़िया सब्जेक्ट ही नहीं भाई साहब, मजा आता है पढ़ने में ही, मैथ मजा आता है, समझ आने वाला और समझने वाला चाहिए। तो कोई डाउट्स हो आप पूछे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। पहला बताओ सेकंड पार्ट में क्या लिखूंगा, लेट 7/5 इज अ रैशनल नंबर, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या लिखोगे, 7/5 इक्वल टू क्या लिखोगे, a/b, ये ऐसी देगा वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक है। 2 स्टेप क्लियर हो गए। सिर्फ तीसरा स्टेप हर बार चेंज हो रहा है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस से पता लग जाता है कि क्या चेंज होगा। तब तक सारे क्वेश्चन आपको पता लग गया ना, इसमें भी अंडर रूट वाले को छोड़ के बाकी सबको एक तरफ करना है। तो 7/5 इक्वल टू में क्या था, a/b था, √5 इक्वल टू a/b। अच्छा बताओ ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की चीज कहां जाती है, डिवाइड में, मल्टीप्लाई की चीज कहां जाएगी, डिवाइड में, हो तो गया थर्ड स्टेप अरे खत्म हो, अरे भाई साहब खत्म हो गया, अपॉन में आ गया ना ये, तो ये क्या बन गया, अपॉन में बन गया, a/7b, ये क्या है अपॉन में, अपॉन वाले को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो क्या लिखोगे बताओ, ये आ गया, बताओ क्या लिखोगे, a/7b, a/7b इज अ रैशनल नंबर, a/7b एक परिमेय संख्या है, यही लिखोगे। अब ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब दोनों तरफ बराबर, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, तो हेंस √5 इज ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर विच इज कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। 7 रैशनल नंबर, अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हुआ, चेंज क्या हुआ ये तो बताओ। पहला स्टेप सेम, पहला स्टेप सेम था, दूसरा स्टेप सेम था, तीसरे में क्या करा, 7 को अपॉन में ले गए, बस इतने से इतनी सी चीज के लिए नंबर मिल रहा है आपको, फ्री के नंबर है। मैंने कहा ना, जो आपका दोस्त हो, जो दोस्त हो, कोई ऐसा हो, स्कूल का हो, क्लास का हो, नहीं आ रहा 1.3 समझ में, उसे ये वीडियो दिखा दो ना भाई, उसे ये वीडियो दिखा देना, क्या इससे समझ ले, हाँ दे दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, उसे कहो भैया इससे समझ ले, कोई भाई है अपना दोस्त है, क्या दिक्कत है, देख लेगा भैया, वो भी समझ लेगा, है उसको भी तो मेरा पता लगेगा यार मैं कौन हूं, नाम हम थोड़ा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मजाक की बात थी, ये आपने रैशनल में मान लिया, ये a/b मान लिया बेटा, ये 7 आ गया अपॉन में, और ये आपका स्टेप क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट कराऊं या छोड़ दूं सर जी कर तो लेंगे हम, आता सब है सर, वो घमंड नहीं किया हमने बचपन से कभी, लेकिन आप करा दोगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। आओ भैया मैं ही करा देता हूं, आओ थर्ड पार्ट पे आ जाओ बेटा, थर्ड पार्ट भी मैं ही करा देता हूं, आ जाओ बेटा थर्ड पार्ट देख, क्या है बेटा थर्ड पार्ट, 6 + √2। तो पहला स्टेप बताओ, लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर, पहला स्टेप यही रहेगा। हिंदी में क्या लिखोगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, पहला स्टेप यही लिखोगे, पहला स्टेप तो हर बार सेम है। दूसरा स्टेप बताओ क्या लिखोगे, 6 + √2 यहां लिख दिया, इक्वल टू में a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, हिंदी में जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। 2 स्टेप क्लियर हो गए बेटा। तीसरा स्टेप बताओ क्या लिखोगे, 6 + √2 इक्वल टू में क्या लिखोगे, a/b, 6 + √2 इक्वल टू में क्या लिखोगे, a/b, बस तीसरा स्टेप ही तो चेंज होना है। अब क्या करूं, √2 इक्वल टू a/b, बताओ प्लस का क्या होगा, ये प्लस का है ना, तीसरा क्या -6 अपॉन में 1, √2 एलसीएम ले लो, बोलो एलसीएम क्या आएगा, b, a की 1 से करो a, 6 की b से करो 6b, वाह हो गया काम। देखो ना ये अकेला बच गया ना, ये अकेला बचा ना, हो गया काम अपना। ये क्या है, अपॉन में है, बोलो ये क्या है, अरे वाह पूरी क्लास एक साथ बोल लिया, वाह ये चाहिए मुझे, ये चाहिए क्लास के अंदर। यहां 2000 से ऊपर बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और पूरी क्लास एक साथ जवाब दे रही है, मैं स्टूडियो में देख पा रहा हूं अपने, पूरी क्लास कह रही है आंसर पता है। तो समय लिख लिया बेटा,
आगे बढ़ जाऊं मैं, तो a माइनस सिक्स बी अपॉन में बी, अपॉन में है तो क्या लिखूंगा कि a माइनस सिक्स बी अपॉन में b इज अ रैशनल नंबर। ये एक परिमेय संख्या है, और अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। हैंस अंडर रूट टू इज ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर विच इज कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, जो हर बार लिखते आ रहे हैं। हो गया, अब लास्ट स्टेप तो है लिखवा देता हूं, है ना। चलो लिख लो बेटा, कोई बात नहीं भाई है अपना। हैंस क्या लिखोगे, 6 प्लस अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया बेटा। तो पूरे एक्सरसाइज में अब थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं। पूरे एक्सरसाइज में आपने क्या देखा, हर क्वेश्चन एक ही टाइप का है, इरेशनल प्रूफ करना। इरेशनल में आप जब 11th में जाओगे ना, आपको एक मेथड समझ में आएगा, वहां बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। एक्चुअल में ये जो आप कर रहे थे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का एक पार्ट है। तो बच्चों किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए पहले रूल समझ में आना चाहिए। पूरे इरेशनल में आपने तीन चीज समझ लो, तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। या तो अंडर रूट ए वाला जो पहला क्वेश्चन कराया था, याद करो पहला क्वेश्चन ए कराया था, अंडर रूट ए प्लस माइनस बी, ये था क्वेश्चन नंबर 2 था, याद आ गया। फिर जो थर्ड का पहला पार्ट है, जो थर्ड का पहला पार्ट है वो इस टाइप का था, जब अंडर रूट के ए अंदर भी हो और अंडर रूट के बाहर भी हो। ये वाला क्वेश्चन ये था जो रेशनलाइज कर दिया आपने, ये वाला भी यही था, और ये प्लस है तो ये प्लस वाला क्वेश्चन था। तो तीन ही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, अब तक तो नहीं आया सीबीएसई में। बाकी आपको कोई पर्सनल हो, जैसे 2 अंडर रूट वाला भी है, तो वो मैं आपको प्रीवियस ईयर वाला कराऊंगा। जब 100 हो जाएंगे ना हमारे मैथ्स के पूरे हो जाएंगे, तब मैं आपको वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा जब 2 बार अंडर रूट हो, जैसे कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ये कराऊंगा 100 डेज के बाद। अभी तो हमारा पहले बेसिक क्लियर हो जाए एनसीईआरटी, देन इसके बाद असाइनमेंट वगैरह में ये क्वेश्चन आएंगे, तब आपको बताऊंगा 2 वाले कैसे करते। क्लियर हो गया बेटा, अच्छा लगा आपको, चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से।